Welcome children. Grade 6 Hindi 2L बाल राम कथा. टुडे वी आर सीइंग अबाउट बाल राम कथा में होने वाले सीता की खोज, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. In what happened in before story, however the Ravana kidnapping Sita. When Rama leaving his hut, he ordered to Lakshmana to protect Sita. Don't leave his alone till I return. But however, रावण ने क्या किया, एक मारीच राक्षस demons do some magic through in his deed, and some voice are coming like Rama. So Lakshmana also leave from that hut. So at that time Ravana came and kidnapped Sita. After that, what happened? How they Rama and Lakshmana searched Sita. So in this video we are going to see about in this matter सीता की खोज. आप किताब में देखिए. Now you see in our book बाल राम कथा किताब में सीता की खोज and page number I think 48. सीता की खोज. राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे. आशंकाएं थी. आशंकाएं का अर्थ डाउट और प्रश्न का अर्थ क्वेश्चन. राम हैड मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड डाउट इन हिज माइंड. मारीच की माया उन्होंने देख ली थी. वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था. अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे. वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे. लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे. सीता की रखवाली के लिए अच्छा हो कि लक्ष्मण वही हो. मारीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो. राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, कहाँ जाएंगे. अर्थात लक्ष्मण ने उस कुटिया से यहाँ आकर देखकर राम के मन में कई आशंकाएं और प्रश्न उड़ गई. और वे सोचते कौन राम सोचते हैं लक्ष्मण क्यों यहाँ कुटी के छोड़कर यहाँ आए थे, और सीता कौन रखवाली है, सीता को क्या हुआ, सीता को कोई मायावी राक्षस ने उनके खा जाएंगे और मार डालेंगे. ये इसी तरह प्रश्नों और आशंकाएं राम के मन में उड़ गई. Rama had many kinds of question in his mind. He feared Marich's Maya. Marich's is a demons, that is in a Maya, wizardry. Maya करने वाला का एक person, also demons. He had tricked him away from the hut. Now what will happen? Thinking that he was running away towards the hut, he wanted to delay it even a moment in return. He had left Lakshmana at the hut. It was good to protect, is not that. The elusive voice of Marich has not reached them. Rama thought that if Sita was alone, the demons would kill them. So this is the आशा. ये भी राम का आशंकाएं और उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थी. और यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा. वही हुआ जिसका राम को डर था. अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई. पता नहीं सीता किस हाल में होंगी. राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गया होंगे. अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी. कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे. उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा. लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया. डर ने दोनों भाइयों को घेरे लिया था. व्हाट हैपेंड इन दिस पैराग्राफ, व्हेन उस समय लक्ष्मण ने एक घास पर पैदल आने वाले को देखकर राम के मन में कई प्रश्न थे. क्या क्या है, पता नहीं सीता की हाल वहाँ कैसी होगी, और राक्षस ने उनको मार डाला होगी और वे उठा ले गई.
और वे खा जाएंगे। इसी तरह उसके मन में, राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे। क्योंकि लक्ष्मण ने एक घास पर, दैट इज पगडंडी का अर्थ घास पर पैदल चलने वाले को, ये लक्ष्मण को देखकर इसी तरह वह सोचते थे और वे लक्ष्मण को देखकर बहुत क्रोध से उनको कहा, क्यों आप सीता देवी को कुटिया छोड़कर यहाँ आए। वे दोनों डर गए उस समय। What is it meaning in English? Then he saw Lakshman coming from the trail, that is in a Pagadandi trail, that घास पर चलने वाले, that Pagadandi. Then he saw Lakshman coming from the trail. The same thing happened. Fear of Rama, who was afraid of the evil and increased, does not know in what condition Sita will be, she will be killed by the demons and will have been taken away. What would Sita alone be able to do in front of the evil demons? And Lakshman now leaving her, so Rama asked very angrily. He has control over anger. He was very angry, but at the same time he has control his anger and said, Lakshmana's left hand is caught tidy. Both brothers were surrounded by fear. Now you see the next paragraph. देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, भ्राते उनके कटु वचन में सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने इसी तरह कहा। लक्ष्मण राम से क्या कहते हैं, क्योंकि राम ने लक्ष्मण से बहुत क्रोध से उनके हाथ पकड़कर देखा और उस समय लक्ष्मण ने बोला, क्या बोला, सीता देवी मुझे कटु वचन से बोले, मैं उसे सहन नहीं कर सका और कटाक्षा भी उल्लाहन नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल हो गए। आई नो दैट यू आर वेरी फाइन, बट सीता देवी स्कोल्डेड मी, बट व्हाट कैन आई डू। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी सो आई लीव द हट एंड केम, सो तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। इसी तरह लक्ष्मण ने कहा। That meanings, goddess Sita found me to bear her sarcastic words. I could not bear the sarcasm and her cries. I know that you will be safe. There was no message in your mind about your safety. Even then, I had to leave the hut, and Lakshmana said that. And the next one you see. यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन में चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसे होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। अब राम ने लक्ष्मण से क्या कहा किया तो, अच्छा तुम अब अच्छा यू आर टेलिंग इज नॉट गुड, तुमने बोलने का अच्छा नहीं किया और मेरे आज्ञा को तुम इनकार किया। हाउएवर जल्दी चलो, अब जल्दी चलो। मेरा मन में कुछ दुख है और संदेह है। सीता ना जाने से किस हाल में होंगी और कैसे होंगी सीता। मायावी राक्षसों ने उनके खा जाएंगी और उठ ले होंगी। इसी तरह कहकर राम और लक्ष्मण दोनों ने कुटी के पास जल्दी बढ़ा दी। Tell in English now. You did not do well, Lakshmana, said Rama. You should not have you should not follow my words and orders. How? Hurry up. My mind is worried about Sita. Now, how Sita will not know how she will be now. There is no place for the elusive demons.
Rama increased his worries and both are run nearby hut. The next one. कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें माता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? इसमें क्या कहते हो को राम जी ने? राम कहते हुए सीता जी तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? यू आर नॉट विजिबल मी। सो वो कहते हैं दिखाई पड़ने लगी थी, आप कैसी हो? तुम आश्रम में नहीं तो मैं क्या करूं? मैं बहुत बेचैनी पड़ गई। इसी तरह आवाज एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। और अनुपस्थित बोलती कैसे? एंड द हट वॉज स्टिल अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे but it was visible that Rama called them, where are you Sita? If he came to know that Sita is not in ashram. The hut kept in silence, but however Rama is shouted, where are you Sita, where are you? But the hut kept in very silent. There was no answer from the hut. Rama's restlessness increased his voice. Sita, who was present from anywhere on her voice, was not there absent. How she speak? But क्योंकि सीता कुटी में नहीं है, इसी तरह वे कैसे बोल सकती हो सीता जी? इसलिए no answer from the hut. And you see the next one. राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप गड़े थे। सब स्तब्ध है। That means when Rama shouted Sita's, where are you Sita, where are you Sita? When the natural hear that voice, everyone show its action like that. What are they? राम की आवाज सुनकर पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। उनके हवा कैसे हुआ? विलीन हो गई। और कुटिया शून्य है अब। और हवा में झूलने वाले पत्ते भी शांत थे और लताएं भी गुमसुम पड़ी थी। चिड़िया क्या करती है? चहक लुप्ती थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षियों भी चुप खड़े थे और सब स्थान हर जगह स्तंभित हो गई। What is this meaning? What is this meaning of in English? Ram voice collided with the trees and merged in the air. Ram kept shouting in the voice of the head. He got silent every time in this question. Let the dangling leaves in the air is very calm. The veins were lying silent. The birds were chirping silently. The animals and birds wandering near the hut stood very silently. राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता ना था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध बुला बैठे। What happened this? So Rama shouted Sita, Sita and reached that hut.
राम ने आश्रम पहुंचकर वहां देखा, सीते सीते कहा और कहीं भी सीता नहीं आश्रम में। वह कहाँ कहाँ देखे, पेड़ झाड़ियों में पीछे गए और उन स्थान की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती है, उस स्थान को भी वहाँ जाकर देखिए, सीता कहीं भी पता ना था। इसलिए वो क्या किया, राम शोक से व्याकुल रोने लगे और सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आहत था। वे सुतबुत बुला बैठे। Rama rushed to the ashram and went to the hut and saw Sita, but she was not there, and he called everywhere around her. Trees ran behind bushes to the place where Sita could go. Sita did not know anywhere. Rama started crying and mourning. Again I read this paragraph and I want to tell the meaning. राम भागते हुए आश्रम पहुँचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी, सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल रामने लगे, सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आगा था। वे सुदबुद बुला बैठे। Rama rushed to the ashram and went to the hut and saw Sita, but she was not there, and he called everywhere and around her. Trees ran behind bushes and to the place where Sita's could go. Sita did not know anywhere. Rama started crying and mourning. And you see the next paragraph. विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उसने पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। What happened in this paragraph? You see, विरह में, however, राम विरह में गोदावरी नदी के पास गया और उस गोदावरी नदी से पूछा, आप सीता देवी को देखिए ना, बताइए। नॉट ओनली दिस, बट नदी ने उसको उत्तर नहीं दिया। एंड आल्सो ही रीच्ड पंचवटी वृक्ष के पास जाकर उसने उससे पूछा, सबसे पूछा, कोई भी सीता को पता नो बता दीजिए। और हाथी के पास भी गए, शेर से भी पूछा। और नॉट ओनली दिस, फूलों के पास रुके और वो सब प्रकृतियों से पूछा, कोई भी सीता देवी को देखिए तो मुझसे बोलिए। पर क्या हुआ, वो सब चुपचाप मौन है और पेड़ पौधों भी बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। That means Ram was vexed and they went to the first Godavari river and he asked it, are you see Sita? But river is not replied. And also Rama went to Panchavati trees and asked everyone to tell the address of Sita. He asked to, and next he asked to lion, he stopped the flower, and he asked questions to rocks, stones also. But the rocks do not speak. Plants do not speak, their languages is silent. They are very silent. Their answer are also silent. You see the next one. राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है।
कुटिया के पास अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहस मत करो सीते। राम उस पेड़ के ओर दौड़ पड़े। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। He remembered what happened one time. वो मानसिक रूप में उस घटना को याद किया। एक समय सीता ने एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसमें वो खेलते हैं उस समय। उस याद को अब he remembered that incident now. Ram said, Sita, where are you? You don't behind the tree. Please come out. But there was no. So he was very disturbed that incident. Again I read this one. राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्होंने कहा कि सीता वही है, कुटिया के पास अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ रामा इसी तरह कहते हैं, मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ के ओर दौड़ पड़े। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठे और रोने लगे। Ram's mental state was like mad now, because he remembered once he felt that Sita is settled near the hut. Sita has just ran away and hidden behind the tree. Now the time remembered Rama and said, now don't move me Sita. Ram said, and also he ran towards the tree. There was no one there. He is disappointed and he has sat under the tree. Now you see the next paragraph. राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रख सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यही प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना मैं कैसा लौटूंगा। नगरवासियों को क्या मुख दिखाऊंगा। तुम जाओ, मुझे यही छोड़ दो। और राम ने लक्ष्मण से देखा कि और लक्ष्मण को अब राम का दशा देखकर उनको सहित ना सके और उनका व्यवहार सहन नहीं कर सकते। कौन है? लक्ष्मण। और राम ने लक्ष्मण से इसी तरह कहा था, मैं सीता के बिना नहीं जा सकता हूँ। तुम अयोध्या जाओ। मैं सीता के बिना कैसे अयोध्या आया था, उनके बिना मैं कैसे लौटूंगा। नगरवासियों को क्या मुख दिखाऊंगा। तुम जाओ लक्ष्मणा, मैं यहाँ सीता का खोज कर सकता हूँ। मुझे यही छोड़ दो लक्ष्मणा। What is that meaning in English? Now Ram's grief was not being seen by Lakshmana. His behavior was not tolerated. He went near the village. Now Rama told to Lakshmana, he went to near the village morning. Rama said to Lakshmana like this, I can't live without Sita. So you return, go to Ayodhya. At the same time, I won't come with you. I will come with Sita. Without Sita, how can I will come? And how can I will show to my face to the people of Ayodhya? You go, leave me alone. So this Lakshmana said like this. Rama said to Lakshmana like this. You see the next paragraph. आप आदर्श पुरुष है। ये सब अब लक्ष्मणा राम से कहते थे। आप आदर्श पुरुष है, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह तुझसे खातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर
रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। अब लक्ष्मणा राम से इसी तरह कहते हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, आप धैर्य रखना चाहिए, अब तुक ना करो और हम दोनों मिलकर सीता को खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। इसी तरह लक्ष्मण ने राम से कहते हैं, यू आर द आइडियल मैन, यू शुड नॉट बी यू शुड बी पेशेंट, दिस साइड शुड नॉट बी सैडली, वी विल सर्च सीता टुगेदर, wherever we are we will find them, Sita will be waiting for us, Lakshmana said, and while trying them up, Ram was not at peace, but in while once again he started mourning. But इसी तरह लक्ष्मण कहते भी राम क्या करते हैं, राम शांत हुए अब, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। Also Ram was now at peace, but in a while once again he started mourning. And next paragraph you see, इसी बीच आश्रम के आसपास भड़कने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है, राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। अब क्या हुआ, इसी बीच में ये सब इसी तरह ये दोनों राम और लक्ष्मण की दशा वहाँ हुए समय, इसी बीच में आश्रम के आसपास होने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया और वहाँ इधर उधर भाग गए। उस समय राम ने क्या सोचते हैं, ये मृग को, ये हिरण को सीता का जहग मालूम है, इसलिए वो हिरण से कहते हैं, हे मृग आप बताओ सीता कहाँ है। राम पूछने समय हिरणों ने क्या करे तो ये सब हिरणों सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। इसी तरह राम को समझ लिया कि सीता हमें कहाँ खोज चाहिए, दक्षिण दिशा में खोज करना चाहिए। वे उन लक्ष्मण से इसी तरह कहा राम, और हिरण को उसी ओर गए हैं। हिरण को कुछ मालूम हुआ सीता वह दिशा में, दक्षिण दिशा में है। Now I want to tell in English meaning of this paragraph. Meanwhile, a herd of deer, हिरणों का झुंड, herd of deer wandering around the ashram came near Ram and Lakshmana. Rama felt that the deer knew about Sita and wanted to tell him something. Hey Mrug, hey deer, you tell me where is Sita? Rama asked to deer. They raised their head and looked towards the sky and ran towards the south side. And they started to run from south side. Rama understood the sign. We should search Sita in the south direction. He told to Lakshmana that the deer has gone the same. So the next one. वन में पड़कते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ, राम असमंजस में पड़ गए। However, राम और लक्ष्मण ये दोनों दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए रवाना हुए। उस समय उस वन में वो क्या क्या देखे, उस रास्ते में उन्होंने देखा कि एक टूटे हुए रथ का टुकड़ा और
मरा हुआ सारथी और मृत दट मरा हुआ घोड़े भी वे देखिए और वे यह भी सोचते हैं वन में रथ का क्या प्रयोजन है और उसके टूटने कौन क्या अर्थ है। राम असमंजस में पड़ गए। Now they saw one broken chariot, that rath, and dead horse and dead sarathi, and he also think that what is the purpose of chariot in the forest? What is the meaning of its breakdown? Ram has fallen into confusion. And you see the next one. लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेनी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान बेनी से टूटकर गिरी होगी। अब कुछ आगे पढ़ते समय वहां देखा एक पुष्पमाला। उस पुष्पमाला को देखकर लक्ष्मण ने इसी तरह कहता है कि जिस सीता ने वेणी में खुद रखा था, निश्चित यह पुष्पमाला सीता की है। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस हो गई। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। There seems to have been a struggle here a while back. Lakshman said that this Pushpamala is the same which Sita had kept in Veni. Surely Sita is trapped in the clutch of the demons. This garland must have fallen from Veni during the struggle. And you see the next one. पर यह रथ कैसा टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दे होगी, उनसे युद्ध किया होगा। पर राम ने इसी तरह सोचा कि यह रथ कैसे टूटा। राम सोचने और वो कहते हैं बिल्कुल सीता ने यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। How this chariot how broke? Rama started thinking that it could not be broken by Sita. Surely someone must have challenged the demons and fought them. And the next one. वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांस गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिया। वहाँ कुछ दूर के बाद राम एक पक्षीराज जटायु को देखा और उस पक्षीराज को क्या हुआ था, उसके पंख कटे हुए और वे अंतिम सांस गिनते हैं। ये भी वह पक्षी राजा राम से कहते हैं, राजकुमार, सीता को रावण ने उठा ले गया और रावण ने मेरे पंख को काट दिया। मैं सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी और उस रथ और सारथी को, घोड़ों को मैं मार डाला, पर स्वयं रावण घायल होकर मैं सीता को नहीं बचा सका। स्वयं रावण सीता को ले जाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। इसे कहते कहते वो पक्षी राजा जटायु ने उनके प्राण त्याग दिया। What happened in this? Just a little away from there, Ram saw a Pakshi Raja Jadayu with wings cut off that last breath, and Jadayu said to Ram, "Hey Rajkumar, Sita has been picked up by Ravana. I tried to kill Ravana himself, but I could not save Sita.
Ravana took him and flew towards the southwest direction, saying that Jadayu gave up his life. Dear children, this is the first part in Sita Ki Khoj. In a remaining lesson, we will see in the next class. Thank you. Dhanyavad.